की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आई, लगभग हर लोकसभाओं में राजनीतिक चर्चा चालू हो गई और हमारा पूर्वांचल के कई ज़िले में समाजवादी पार्टी का खासा असर रहा। और जहुराबाद की विशेषतर बात की जाए और उसमें पूर्व मंत्री सैयदा सादा फातिमा जी का बात न किया जाए तो यह बेईमानी होगा। चाहे भले आप किसी भी तरह से अगर आप किसी माध्यम से पता लगाएंगे तो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि इस धरती को सींचने में, विकास की ओर ले जाने में सुरेंद्र सिंह के बाद यदि किसी का योगदान रहा तो बिना अनडिस्प्यूटेड सैयदा सादा फातिमा जी का नाम आता है। अब आज के तारीख में जब पूर्वांचल के जहुराबाद आपका बलिया लोकसभा सीट में पड़ता है और ओम प्रकाश राजभर जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वह एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं और उनसे जब पूछा जाता तो कहते हैं भैया एक को सीट ना मिल पाई, उनके समाजवादी पार्टी को लेके कहते हैं। आपसे जाना जाएगा कि पूर्वांचल का रुख किधर रहेगा, लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल का जो वोटर है वो किधर अपना वोट करने जा रहा है और किन बातों को ध्यान में रखेगा। जब राम मंदिर की बातें जोरों पर चल रही हैं, न्योता लेने देने की बातें चल रही हैं और हिंदी और अन्य भाषाओं की भी बातें अब काम वो लगेंगी, वो मुद्दा बनेंगी। महंगाई एक अलग मुद्दा है, गैस अलग मुद्दा है। फिर पूर्वांचल की राजनीति में आप क्या देख रही हैं मंत्री जी? राम मंदिर और महंगाई ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे या कहीं महंगाई दब जाएगी या राम मंदिर का मुद्दा कहीं पीछे रह जाएगा? नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, जो आपने कहा कि इंडी गठबंधन, तो ये भिंडी गठबंधन वाले लोग इंडी की क्या बात करते हैं? इंडिया कहने में दिक्कत है क्या? अरे भाई सीधे सीधे जो नाम है वो नाम लेना चाहिए। जहाँ तक सवाल है महंगाई का, वो मुद्दा कभी पीछे छूटने वाला नहीं है और ईवीएम के सहारे कोई कितना भी धांधली कर ले उतनी बात रहती है, क्योंकि जहाँ तक सवाल है इंडिया गठबंधन का, मजबूती से ये गठबंधन है। वो ठीक है, चुनाव में हार जीत होती है, मगर वो कैसे हुई है ये भी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में बसपा के ही पूर्व विधायक थे जिन्होंने कहा कि हमारे बूथ पर खुद हमको अपना वोट नहीं मिला। तो ये बात तो मानने की नहीं है। मान लिया कि रिश्तेदार नहीं देंगे, नातेदार नहीं देंगे, पत्नी भी नहीं देगी, लेकिन एक वोट तो अपना मिलेगा ना, तो वो भी नहीं मिला। तो सीधी सी बात है कि ईवीएम का कमाल है। बाकी जनता महंगाई से त्रस्त है। जहाँ पर चुनाव होता है वहीं पे कहा जाता है कि राजस्थान में गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा, तो यूपी वालों ने कौन सा गुनाह किया है? धर्म के नाम पर राजनीति बंद करनी चाहिए, काम होना चाहिए, लोगों को उस चीज़ को समझना चाहिए। राम मंदिर को लेके आप कैसा देखती हैं? क्या उस पर जो दावा कर रही है बीजेपी, उसको आप कैसे देखती हैं? अब बीजेपी की क्या बात है, वो तो आसमान पर भी दावा कर देगी, ज़मीन पर भी कर देगी, हवा पर भी कर देगी। बाकी भगवान राम हो या कृष्ण हो, वो सबके श्रद्धेय रहे हैं। ये तो ज़बरदस्ती बांटने वाली वो बात करती हैं। उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे अल्लामा इकबाल, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो उसमें तो कहीं कोई झगड़ा है ही नहीं। ये तो ज़बरदस्ती उसके ऊपर छापा मारे हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ और है ही नहीं। धर्म के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। सवाल एक और आखिरी मंत्री जी मैं रखूँगा, क्योंकि मामले एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर रहे तो और लोग अच्छा तरीके से समझेंगे। सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर जी जो एक सांस में अनेकों अनेक जातियों का नाम गिनवा देते थे और जिस तरह विपक्ष आज की तारीख में कह रहा है कि नहीं हम लोगों को जो है जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, वो इसके उलट कह रहे हैं कि शासन ठीक काम कर रहा है और जो बातें शासन कह रहा है वह बिल्कुल हम लोगों के ही हित में कह रहा है, भलाई में कह रहा है। तो अब इसमें तो आम जो अति पिछड़ा है या अल्पसंख्यक है, जिसमें कि आपका जो अभी अल्पसंख्यकों के लिए लेके कहे थे वो ना क्या नाम है, मोदी जी ने जब कहा था कि बुनकर समाज और अन्य बातों को लेकर को एक ठो कहे थे कि ये समूह है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी उन्होंने डिवाइडेशन करने की बात कही थी। तो इस सूरत में जनता कन्फ्यूज है कि वास्तव में जो एनडीए का हाथ दामन थाम लिया ओम प्रकाश जी, तो वो हितकारी रहेगा या विपक्ष कह रहा है कि हम जाति की जनगणना कर रहे हैं, अगले जी पीडीए कर रहे हैं, उसमें दम रहेगा। सवाल ये है कि जातिगत जनगणना में दिक्कत क्या है? अगर योजनाएं बनानी है सबके विकास के लिए,
मान लीजिए कि हम भाजपा के ही लोगों की बात करते हैं, आप छोड़िए सबकी, इंडिया गठबंधन की भी बात छोड़ देते हैं। उनके सहयोगी हैं निषाद पार्टी वाले संजय निषाद जी, तो कहते हैं कि मछुआ समाज के लिए काम होना चाहिए, मछुआरे समाज के लिए। अब मछुआरे समाज की संख्या कितनी है, जब तक ये संख्या पता नहीं चलेगी तो उनके कल्याण की योजना कैसे बनेगी? ये तो बात सोचने की बात है। जहाँ तक बात ओम प्रकाश राजभर जी की है, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो इतना जल्दी रंग बदलते हैं कि क्या कहने। कभी तो उनके लिए अखिलेश जी जो थे वो पूछिए नहीं, देवता समान थे, अब तो वो पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं। इस उम्मीद पर कि हम मंत्री बन जाएंगे, तो हम लोग उनको शुभकामना दे सकते हैं कि शीघ्र से शीघ्र वो मंत्री बन जाएं। और योगी जी को भी चाहिए कि भाई जल्दी उनको स्थान दे दें मंत्रिमंडल में, वरना अभी वो जिनको भतीजा कहते थकते नहीं थे अखिलेश जी को, आप देख ही रहो कि क्या क्या कह रहे हैं, तो कल को वो भाजपा वालों को कहेंगे। हम लोग उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं कि होली से पहले बन जाए तो अच्छा है। एक आखिरी अंतिम सवाल मेरा रहेगा, विकास को लेकर आज ज़रूर चर्चा होती है आपकी, यद्यपि आपने नकार दिया कि नहीं, चीज़ें जब हो गई, घटित हो गई, तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज भी लोग चर्चा आपके कराए गए विकास कामों को याद करते हैं। अब वहीं पर आज मैं रामगढ़ पंप कैनाल की बात करता हूं, आज तक टेल तक नहीं पहुंचा। एक तरफ जहां आपकी सीसी लाइनिंग की जो नहरें मैं देखता हूं जाके, उसके बाद इस तरह की घटनाएं जो मिलती हैं, मैं लगातार उठाया, उसके बाद भी वह टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया। तो इस तरह के मुद्दों को आप कैसे देखती हैं, और वहाँ विकास कैसे विरोधाभास जनता कैसे झेले इन चीज़ों को? अब ये तो जनता के सोचने की बात थी, उसने स्वयं विकास की जगह विनाश चुना, इसमें क्या दो राय है। आखिर वो सीसी लाइनिंग की नहर बन रही थी, अगर मैं होती विधायक तो वो काम तो होता रहता। तो जिसकी प्राथमिकता विकास की है वो विकास करेगा। लेकिन अगर भाई देखिए, एकदम किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि उनका दोष नहीं है। आज उनको विकास याद आ रहा है जनता को, उस समय क्यों नहीं याद आया था? विकास था, सड़कें बनी थी, पुल थे, ये सब स्टेशन था, नहर थी सीसी लाइनिंग की, तब पानी मिल रहा था तो पानी का महत्व नहीं था। अब नहीं मिल रहा है तो अब पानी चाहिए। उस समय जो उनको चाहिए था वो ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको दे दिया था। अब वो क्या दिया था वो जानते हैं, देने वाला जानता है, और जिसको मिला है वो जानता है कि क्या दिया था। मेरे हाथ में विकास था, मैंने नहर, पुल, सड़क सब कुछ दिया था, टेल तक पानी भी दिया था कि नहीं दिया था? आज अगर पानी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जो उन्होंने विधायक चुना है, विधायक की उतनी जिम्मेदारी है और उस जनता की भी उतनी जिम्मेदारी जिसने उनको विधायक चुना है। जो इस जिम्मेदारी से जनता कहाँ भाग सकती है? ये चयन उन्होंने किया है और उनका 5 साल का कार्यकाल देखने के बाद किया है। 5 साल तक उसने देखा था, परखा था कि कितना विकास हुआ है, उसके बाद उसने किया है। तो अब सवाल ये है कि वो क्या कहते हैं ना कि अब इस शिकवे से क्या हासिल कि रहबर खुद गरज निकले। अब इस शिकवे से क्या हासिल कि रहबर खुद गरज निकले, पराई आस जो तकते हैं अक्सर खार होते हैं। तो जो आस उन्होंने ताकी थी तो ये तो होना ही होना था, सो हो रहा है। अच्छा मंत्री जी, एक व्यक्तिगत सवाल, जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए जो भी हो, लेकिन काम मैं जरूर दे रहा हूँ। लोगों के बीच चर्चा बना हुआ है कि नहीं मंत्री जी अब धीरे धीरे इस क्षेत्र के अलावा कहीं अन्य क्षेत्रों को भी राजनीतिक कार्यों के लिए चुन रही हैं, तो क्या इस तरह की भी चर्चाओं में कुछ दम है या केवल ये कोरी अफवाह है? तो कौन कह रहा है? राजभर जी कह रहे हैं। लोगों के तमाम कानाफूसी ऐसे राजनीति के जानकार लोग आसपास के कहना शुरू कर दिए हैं, जिनका एक जवाब जरूरी था। तो मुझे लगा मुझे आपसे बढ़िया जवाब कोई नहीं दे सकता। नहीं, अब सवाल ये है कि भाई हम तो जो हमारा आना जाना है, तो मुझे लगता है जो मौजूदा विधायक जी हैं वो तो पता नहीं कितनी बार आए होंगे, हमें मालूम नहीं। हमारा आना जाना तो भाई है, तो छोड़ा कहाँ है? जब छोड़ा नहीं है तो नया ठौर ढूंढने की बात ही कहाँ है ना? तो हम लोगों को कोई बहुत ऐसा विशेष वो है नहीं, और इस समय तो हम वैसे भी स्वतंत्र आदमी हैं ना, तो हम अभी किसी दल में हैं और ना ही किसी जब दल ही में नहीं है तो काहे का हिस्सा। तो निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। और जो इनका एक फेमस डायलॉग है आप यहाँ के विधायक जी का,
जब पत्रकार पूछे कि भैया कितना जीतने जा रहे हैं सीटें, अखिलेश जी तो कह रहे हैं इतना जीतेंगे, तो कह रहे हैं भैया एक को ना जीती हैं वो सीट। और अखिलेश सपा को कह रहे हैं, अखिलेश जी को कह रहे हैं। हाँ। और कह रहे हैं कि 80 का 80 सीट हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। आप लखनऊ में रहते हैं, क्या असेसमेंट हो रहा है इस अब भाई हम पहले तो यही कहेंगे कि वो उनको कभी भतीजा कहते थे अखिलेश जी को, तो अब भतीजे के लिए ऐसे विचार रखना अच्छी बात नहीं। कभी तो उनके पीछे पीछे चलते थे, ऐसे विचार रखते थे, चुनाव जीत गए। अच्छा ये बताएं, क्या ओम प्रकाश राजभर जी कभी ज़हूराबाद के विधायक हो सकते थे अगर 17 में अखिलेश जी ने हमारा टिकट ना काटा होता? इनको तो अखिलेश जी का पैर धो धो के पीना चाहिए कि उन्होंने अपनी विधायक का टिकट काट करके इनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया और इनकी राजनीति बढ़ा दी। तो ये कहाँ होते? अगर मैंने 17 में चुनाव लड़ा होता समाजवादी पार्टी से, तो ये कहाँ चुनाव जीते होते? तो अपने भतीजे पे इतनी बेरहमी से बात ना करें कि एक को सीट नहीं मिलेगी। इतना तो उनको सोचना चाहिए कि कम से कम कुछ तो मर्यादा रह जाए। जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ही कहा था ना, आपको याद होगा, ये चाचा बने हुए थे, वो भतीजे थे, तो कम से कम कुछ तो रिश्तों की मर्यादा रख लें। खैर वो छोड़िए, वो उनके अपने विचार हैं। वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में निष्पक्ष चुनाव होता है और ईवीएम, हकीकत ये है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं संभव। टैंपरिंग हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं होती तो ये कैसे संभव था कि किसी प्रत्याशी को अपने बूथ पे खुद उसका वोट ना मिले, है ना? उसका अपना वोट ना मिलना ही ये बता रहा है कि टैंपरिंग हुई और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई कि उसका वाला भी चला गया। वरना 2-4 मिल जाता तो कहने को होता कि बाकियों ने नहीं मिला। चुनाव अगर निष्पक्ष होगा तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये थी शादाब फातिमा जी, जिन्होंने अपनी विचार रखा और लगातार क्षेत्र की जनता को, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि विचारों से इनरिच करती रहती हैं। लोकसभा के चुनाव पर आपसे संवाद हुआ, इसके आपने अपने कीमती विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस परिचर्चा में इस दौरान आप लोगों ने अपना जो है शांति सहयोग दिया और विचारों को सुना।